एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीटेट कोचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग 6th क्लास की एनसीईआरटी की जो नोट्स है उसको करने वाले हैं। तो इसमें से जो बीबीआई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और पॉइंट्स है उसको मैं लिखी हूँ जो आप लोग से शेयर कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो चैप्टर 1 है क्लास 6 की एनसीईआरटी जिसका नाम है विविधता। चैप्टर का नाम है विविधता। उसमें क्या बताया गया है कि बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा लद्दाख के रास्ते। जो बौद्ध धर्म है जो तिब्बत पहुंचा, तो कैसे पहुंचा? तो लद्दाख के रास्ते तिब्बत पहुंचा। और तिब्बत का ग्रंथ जो है उसका नाम है क्या? केसर सागा। तिब्बत में जो ग्रंथ है उसका नाम है केसर सागा, इसको याद रखना है। और बौद्ध धर्म जो तिब्बत पहुंचा तो कैसे पहुंचा? तो लद्दाख के रास्ते पहुंचा। उसके लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। लद्दाख को क्या कहा जाता है? तो छोटा तिब्बत कहा जाता है। पश्मीना ऊन जो यहाँ की खासियत है, पश्मीना ऊन मिलती है। जो पश्मीना ऊन क्या है? तो बकरी से मिलती है, बकरी से जो प्राप्त होती है उसको क्या कहा जाता है? पश्मीना ऊन। ये एक खास किस्म का ऊन है जो बहुत महंगी होती है, जो किससे प्राप्त होती है? बकरी से प्राप्त होती है और कश्मीर में पाई जाती है। इस प्रकार की बकरी कहाँ पाई जाती है? कश्मीर में पाई जाती है। तो चलिए आगे देखते हैं और कुछ पॉइंट्स को। केरल के बारे में क्या बताया गया है चैप्टर में? तो केरल जो है अरबी एवं यहूदी सबसे पहले व्यापार के लिए आए थे। केरल में कौन आया था? अरबी एवं यहूदी जो सबसे पहले व्यापार के लिए कहाँ आया था? केरल आया था। और केरल में जो है चावल की खेती अधिक होती है। चावल की खेती कहाँ अधिक होती है? तो केरल में होती है। और केरल का जो एक खास त्यौहार है उसका नाम है ओणम। ओणम त्यौहार जो है यह केरल में मनाई जाती है। तो ये सब पॉइंट जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीटेट जो है इससे क्वेश्चन पूछ चुकी है और आगे भी पूछेगी। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें एनसीईआरटी बुक को पढ़ के ही इसको लिखी हूँ। तो उसके बाद चैप्टर नंबर 2 को देखते हैं 6th क्लास की। जो ये वाला जो चैप्टर है ये पूरा जो है पेडागोगी बेस्ड चैप्टर है। ये चैप्टर जो है पेडागोगी बेस्ड चैप्टर है। क्या नाम है इसका? विविधता एवं भेदभाव। विविधता एवं भेदभाव चैप्टर नंबर 2 है। दलित, इसमें क्या बताया है? दलित का मतलब क्या होता है? कुचला गया या दबाया गया। दलित का मतलब क्या होता है? कुचला गया या दबाया गया। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत कैसा देश है? तो धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ जो है 3 प्रकार के न्याय मिलते हैं। तो एक है धार्मिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय और तीसरा राजनीतिक न्याय। भारत जो है धर्मनिरपेक्ष देश है और भारत में 3 प्रकार का न्याय मिलता है, धार्मिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। उसके बाद आगे देखते हैं संविधान को अंगीकृत किया गया है। तो एक पॉइंट है जो एनसीईआरटी में बताया गया है 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान अंगीकृत किया गया है। और इसमें बताया गया है पूर्वाग्रह के बारे में और रूढ़िवादिता के बारे में। तो इसको देखते हैं। पूर्वाग्रह मतलब क्या होता है? जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? पूर्वाग्रह कहा जाता है। जो हम लोग किसी के बारे में अपने दिमाग में पहले से बैठा लेते हैं कि ये तो काला है, ये गोरा है, नाटा है, ये सब क्या है? पूर्वाग्रह है। उसके बाद देखते हैं रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता क्या होती है? जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध लेते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो रूढ़िवाद धारणा कहते हैं। तो रूढ़िवादिता के बारे में क्या बताया गया है? जब हम सभी लोगों को एक छवि में बांध लेते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो वह क्या कहलाता है? रूढ़िवाद धारणा कहलाता है। तो इसमें यही रखना याद है कि पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता में क्या अंतर है। तो पूर्वाग्रह मतलब है कि पहले से किसी के बारे में राय बना लेना और उसको अपने दिमाग में बैठा लेना, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है पूर्वाग्रह। और रूढ़िवाद धारणा क्या है? कि एक ही छवि में आदमी को बांध लेता है, उसको क्या कहता है? तो रूढ़िवाद धारणा उसको कहा जाता है। तो इन सब पॉइंट्स को याद रखना है। और न्याय कितने प्रकार के हैं? न्याय 3 प्रकार के हैं, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और क्या है? धार्मिक न्याय। ये तीनों न्याय हैं। उसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 3 का नाम है सरकार। इसमें क्या क्या बताया गया? इंपॉर्टेंट आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश राज्य से तेलंगाना कब अलग हुआ था? तो 2 जून 2014 को अलग होकर यह बना था 29वां राज्य। इसको याद रखना, एनसीईआरटी में इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, एक जम्मू और कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो लद्दाख कब बना और जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश है कब बना? ये दोनों 31 अक्टूबर 2019 को बना। उसके बाद अमेरिका में जो वोट देने का अधिकार महिलाओं को मिला वो कब मिला? 1920 में मिला। तो इस पॉइंट को याद रखना है कि अमेरिका में जो वोट देने का अधिकार महिलाओं को मिला वो कब मिला? 1920 में मिला। उसके बाद बताया गया यंग इंडिया पत्रिका के बारे में। तो यंग इंडिया पत्रिका के जो लेखक हैं कौन है? महात्मा गांधी जी हैं, जो 1931 में इसको लिखा था। किसको? यंग इंडिया पत्रिका को किसने लिखा है? महात्मा गांधी जी ने 1931 में लिखा है। इसका संबंध वोट से, इस जो पत्रिका में बताया गया है, इस पत्रिका में बेसिकली वोट के बारे में ही बताया गया है। इंग्लैंड में महिलाओं को वोट का अधिकार कब दिया गया? तो 1928 में दिया गया है। इसको याद रखना है। इंग्लैंड में कब दिया गया है? तो इंग्लैंड में दिया गया है 1920 में। इंग्लैंड में तो दिया गया 1928 में, यह दिया गया है अमेरिका में। अमेरिका में 1920 में दिया गया है और इंग्लैंड में 1928 में दिया गया है। तो इस दोनों लाइन को याद रखना है। उसके बाद हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 4 में क्या बताया गया? पंचायती राज के बारे में बताया गया है। तो एक पंचायत का मतलब क्या होता है?
कई वार्डों में बटे होते हैं, कई वार्डों में इसका विभाजन होता है। 5 साल तक के लिए यह गठन किया जाता है पंचायत का। कई वार्डों में जो है यह बटे होती हैं और 5 साल के लिए इसमें जो है सरपंच या पंच जो भी बनते हैं वो 5 साल के लिए बनते हैं। पंचायत के 3 स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो इसको याद रखना है कि पंचायत के कौन कौन से स्तर हैं, तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। और न्याय कितने प्रकार के हैं, तो न्याय है आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और सामाजिक न्याय। तो इसको याद रखना है कि इसके बारे में क्या बताया गया है। तो ये चैप्टर में यही सब दिया गया इम्पोर्टेंट। उसके बाद एक चैप्टर है गांव का प्रशासन, जो चैप्टर नंबर 5 है, गांव का प्रशासन। तो गांव का प्रशासन कैसा होता है, तो यहाँ पे बताया गया पटवारी के बारे में। तो किसानों से भूमि का इकट्ठा कौन करता है, तो पटवारी। जमीन को नापता है और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। तो पटवारी को क्या कहा जाता है कि पटवारी जो है जमीन का ब्यौरा रखता है और भूमि का इकट्ठा करता है कौन, पटवारी। उसके बाद इसके बारे में बताया गया है कि नापने के लिए जिस जंजीर का उपयोग होता है उसे क्या कहा जाता है, जरीब कहा जाता है। तो देखते हैं आप लोग गाँव में कि अगर जो ज़मीन को नापा जाता है तो इस तरह का एक जंजीर से नापा जाता है। तो इस जंजीर को क्या कहा जाता है, तो जरीब कहा जाता है। तो ये सारे पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीटेट में बार बार इन सब पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग इसको 1-2 बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। अगर मेरे चैनल से आप लोग को हेल्प मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।